नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के सहयोगियों द्वारा झटका देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अभी असम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े सहयोगी दल ने भाजपा को बीच मझधार में छोड़ दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए को असम चुनाव में कई सीटों पर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी दोस्तों, तमिलनाडु चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस प्लस पटकनी देती हुई दिख रही है। वहीं एक और बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई, आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 7 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आपको बता दें, गुजरात निकाय चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम में तोड़फोड़ को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद काफी बवाल मचा। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, चुनाव में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर आप इस बात से सहमत है तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को और साथ ही कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह खबर औरों तक भी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, इसी महीने के अंत से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में इस बार बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन वहीं असम में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े सहयोगी दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो गए। आपको दे दें, असम में अहम सहयोगी बीपीएफ ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। बोडोलैंड पीपुल फ्रंट यानी बीपीएफ के अध्यक्ष हग्रमा मोहिलेरी ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग होने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि असम में बीपीएफ अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। खुद बीपीएफ के प्रमुख हंगरमा ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग होने यानी भाजपा से गठबंधन तोड़ने की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि विकास, शांति और एकता के लिए स्थिर सरकार यहाँ पर जरूरी है। हम भ्रष्टाचार को भी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए बोडोलैंड पीपुल फ्रंट ने महाजट गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम भाजपा से किसी तरह की दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं। आगामी चुनाव हम महाजट गठबंधन यानी कांग्रेस महागठबंधन जो है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब इससे भारतीय जनता पार्टी को असम में बड़ा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीपीएफ ने 126 सीटों में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसलिए इन 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वाली सरकार को इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई गई है। वहीं इस बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने की बात कही जा रही है। जी आपको बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को चुनाव होंगे और 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले ओपिनियन पोल निकल कर सामने आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी प्लस AIADMK गठबंधन के लिए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, वर्तमान में तमिलनाडु में बीजेपी प्लस AIADMK गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस बार यहाँ पर सत्ता पलटती हुई दिखाई दे रही है। जी आपको बता दें, ABP न्यूज वोटर ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद तमिलनाडु के कुल 234 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल जारी किए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए, जिसमें AIADMK शामिल है, उसने कुल 134 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल के मुताबिक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में
में 118 सीटों का मैजिक फिगर है। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को इस बार यानी भारतीय जनता पार्टी प्लस को 29% वोट शेयर मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस प्लस को 41% और अन्य के खाते में 30% वोट शेयर जा सकते हैं। वहीं सीटों के लिहाज से बात करें तो तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बार भाजपा प्लस को 58 से 66 सीटें मिलने की उम्मीद बताई गई है, जबकि कांग्रेस प्लस को, जिसमें कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है, उसको 154 से 162 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें जाने की उम्मीद बताई गई है। अगर ये ओपिनियन पोल सटीक बैठते हैं तो इस बार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार जा सकती है और कांग्रेस प्लस डीएमके यानी यूपीए की सरकार तमिलनाडु में आ सकती है। हालांकि अभी चुनाव होने में भी वक्त है और नतीजे आने में भी महीनों का वक्त है, लेकिन इससे पहले ही ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताएं। वहीं बात करें एक और बड़ी खबर की तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अमित शाह के दौरे के कुछ ही घंटों बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। पार्टी के 7 पार्षदों ने भाजपा का दामन छोड़ शिवसेना का दामन थाम लिया है। जी आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र के दौरे से लौटने के 48 घंटे बाद ही भारतीय जनता पार्टी को ये झटका लगा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 7 पार्षदों ने पार्टी छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया है। इन 7 पार्षदों के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना की अध्यक्षता लेने की उम्मीद है। राज्य की राजनीति में हुई इस हलचल को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले 7 पार्षद वैभववाड़ी नगर पंचायत से हैं, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मजबूत नेता नारायण राणे के समर्थकों द्वारा शासित हैं। पार्टी छोड़ने वाले कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वे राणे परिवार के सदस्यों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को और नहीं सहन कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत और कद्दावर नेता नारायण राणे के करीबी ने ही भाजपा को झटका देते हुए शिवसेना का दामन थाम लिया है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति काफी तेज हो चुकी है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता भाजपा का साथ छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बोला, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूको, जुमले खाओ। जी आपको बता दें, इन दिनों राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इसी दौरान राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। अब राहुल गांधी ने एलपीजी के दामों में हुई बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर तीखा प्रहार किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूको और जुमले खाओ। हालांकि आपको बता दें, पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर और महंगाई के विषय पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इससे पहले भी वह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि महंगाई को लेकर मोदी सरकार विपक्ष से चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं रसोई गैस के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सियासी दलों में सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है और सरकार के खिलाफ सियासी दलों ने हमला भी तेज कर दिया है। वहीं आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए दावा किया कि कुछ समय में नीतीश सरकार गिर जाएगी। जी आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के मुखिया लंबी चुप्पी के बाद एक बार फिर खुलकर सामने आए हैं। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पार्टी नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए बड़े बड़े दावे भी किए
लिए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से चल रही है वैसे ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। दावा करते हुए चिराग पासवान का कहना है कि कुछ ही समय में नीतीश सरकार गिर जाएगी। साथ ही हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल कुर्सी के लिए सरकार चला रहे हैं। हालांकि इस तरह के दावे आरजेडी के नेता भी कई बार कर चुके हैं। दावा करते हुए कई नेता ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की सरकार की लंबी आयु नहीं है, ये ज्यादा दिनों तक सरकार चलने वाली नहीं है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके कुछ दिनों बाद ही आरजेडी के नेता दावा करने लगे कि उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर भी देने लगे कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए और आप केंद्र की राजनीति करिए। लेकिन अब एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने भी हमला बोलते हुए दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, कुछ ही समय में नीतीश सरकार गिर जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि नीतीश कुमार केवल कुर्सी के लिए सरकार चला रहे हैं। हालांकि किसके दावे कितने सही साबित होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 5 राज्यों में कुछ ही दिनों बाद 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और सभी 5 राज्यों के 824 विधानसभा सीटों के नतीजे 2 मई को सामने आएंगे। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुकाबला, कड़ा मुकाबला बंगाल में है। बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। सीटों के लिहाज से भी देखा जाए तो बंगाल इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और सबसे ज्यादा कांटे का चुनावी मुकाबला बंगाल में ही होने वाला है। इसलिए बंगाल पर सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों का फोकस है। हालांकि ममता बनर्जी दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता तक नहीं खुलेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो 200 प्लस सीटें जीतेगी। हालांकि कितने दावे किसके सही होते हैं ये तो आने वाला 2 मई ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।